बनाने के लिए कोई मैं बहुत बड़ी रामायण लेके नहीं आया आपके लिए। इसी चीज से इतिहास बनेगा आपकी टीम में। आप अगर हिस्ट्री बनेंगे तो इसी से बनाएंगे, आपकी टीम भी बनाएगी। तो इसके अलावा आप 100 काम करके आ जाओ, टारगेट अगर नहीं जीत रहे हो तो कुछ नहीं होगा आपका। फिर आप कितने भी बड़े तोप हो, ज्ञानी हो, कुछ नहीं होगा। और विकास जी ने पहले दिन से टारगेट की ताकत समझ ली। मेरे गुरु ने मुझे बताया कि विकास जी, टारगेट जीतने से ये फायदे होते हैं, और अगर विकास को एक बार फायदा समझ में आ जाए तो फिर पूंछ उखाड़ने में फिर टाइम नहीं लगता। कोई भी चीज हो, फिर साला पूरी ताकत से करता हूं फिर मैं। और ये चीज फिर मैंने पूरी ताकत से करी, पूरे भारत में करी, और आज इतिहास पे इतिहास टीम लिख रही है। टारगेट, कई बार क्या होता है, मैंने लोगों को देखा, मैं पैनल भी सुनता हूँ महागुरु जी का डेली, बहुत अच्छी प्लानिंग लेके आते हैं, बहुत अच्छी प्लानिंग बताते भी हैं, कई लोग उसको कॉपी भी मार लेते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, फिर भी उनका टारगेट होता नहीं है। प्लानिंग पार्ट ऑफ मतलब टारगेट है कि भी जीत सकते हो, लेकिन ये चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। टारगेट जीतने के लिए मैंने देखा है कि आपको मेहनत और लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। ये सफलता का तीसरा रहस्य है, समझ लो आप। इसके अलावा इसको अगर छोड़ दिया आपने ना जिस दिन, उस दिन सफलता आपको बिन बोले छोड़ के चली जाएगी। ये भूल जाओ आप कि मैं साहब ये बन गया, मैं बना ही रहूंगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपको। मैंने हजारों किताबें पढ़ी, मैंने दुनिया के उन सफल सारे लोगों को देखा या देख रहा हूं, उन्होंने कभी ये वाली चीज छोड़ी नहीं, किसी भी लेवल पर जाके नहीं छोड़ी। वो जब विधायक थे, सीएम बने, पीएम बने, सिल्वर थे, पर्ल थे, आज वो टॉप रिकॉग्निशंस में हमारे मेंटर। अंबानी को देखता हूं, किसी भी आदमी को। हमारे बिजनेस में क्या होता है कि दो की टीम बनते ही, थोड़ा सा माला मिलते ही, थोड़ी सी रिकॉग्निशन लेते ही, थोड़ा सा डायमंड पट्टा पहनते, डायमंड की बेल्ट पहनते, उसको लगता है कि अब हम बने राजा। तो हमेशा ध्यान रखो, ये लाइन दिमाग में मेरे घुसी हुई है भैया पहले दिन से, कि मेहनत और लगातार मेहनत, ये एक लाइन है जो आपकी सफलता को आपके पास रोक के रखेगी। और जिस दिन ये छोड़ दी ना, उस दिन हनुमान मंत्र, लक्ष्मी मंत्र, बीज मंत्र, ब्रह्मा मंत्र, सिस्टम, सारे मंत्र कोई भी काम नहीं आएंगे आपके भाई साहब। और इन 14 सालों में हमने देखा है, कई मैंने देखे हैं कि वो लटूरे घूम रहे हैं झोला उठा के। एक कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो प्लान हो गया, कभी कभी दिल में ख्याल आता है तो अपलाइन से बातचीत हो गई, टीम से बातचीत हो गई, कभी कभी ख्याल आता है तो वो कुछ भी ट्रेनिंग में आ गए, नहीं आ गए, तो कभी कभी वाला मामला है ना, तो फिर तो कभी कभी वाला ही मतलब फिर देख ले। तो दोस्तों, ये सफलता का तीसरा रहस्य है। और टारगेट किसका होगा, ये लास्ट मेरी स्लाइड है, समझ लेना। ये मैंने करता हूं, और मुझे लगता है अगर आपको करना है तो आप भी कर सकते हो, ऑप्शन है ये मेरा आपसे। टारगेट किसका होगा, नंबर 1, जो झोंक कर फील्ड पर मेहनत करेगा, गिनती से नहीं, सुबह 6 बजे निकल जाए। मुझे आज तक कोई ऐसा दिन याद नहीं है इन पिछले 14 सालों में, हालांकि पहले आर्मी को छोड़ के, आर्मी में तो था ही, कि जिस दिन मैं सुबह 6 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक मैंने मेहनत ना की हो। आज भी मैं सोता नहीं हूं, मेरे को नींद नहीं आती जब तक मैं अपना काम पूरा नहीं कर लेता हूं। चाहे फिर रात के आज तक मुझे कोई ऐसी रात याद आई नहीं है कि मैं कभी 1 बजे से पहले सो जाता हूं। कई लोग आते हैं, बोला जी गुरुजी आपकी तरह ये करेंगे वो करेंगे, लोग कैपिंग पे पहुंचने के बाद मैंने देखे हैं उनको, लोग डायमंड बनने के बाद मैंने देखा है, लोगों को मैंने देखा है, एक बार टारगेट जीत लिया उनको देखा है मैंने, लेकिन फिर दोबारा उनका ना टारगेट हुआ, ना फिर कैपिंग आई, ना कुछ और हुआ, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सब परमानेंट हो जाएगा मेरा। हमने अपने मेंटर को सुना था कि सफलता का हर दिन रेंट पे करना पड़ता है रे भाई। जो झोंक कर फील्ड पर मेहनत करना है भैया, झोंक के। अगर तुझे जिंदगी बनानी, यूरोप जीतना है ना, तो गिनती से नहीं,
मौका झोंक के मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे से लेके रात के 1 बजे तक, 12 बजे तक। सुबह जो टास्क लिया है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता है तब तक घर लौट के नहीं आना। मैं एक बहुत बड़े ट्रेनर को मैंने सुना था, उसने बोला कि मैं 5 वैक्यूम क्लीनर बेचने का मेरा कमिटमेंट था। एक दिन साला 4 वैक्यूम मैंने बेचा, एक नहीं बिका। साला मैंने अपने अपने आप से वादा किया था कि खाना नहीं खाऊंगा, और मैंने उस रात खाना नहीं खाया, और मैं रात कोदरी रेलवे स्टेशन पे अखबार बिछा के सोया। ये उसका खुद से कमिटमेंट था। इस तरीके के आप कमिटमेंट कर सकते हो अपने आप से, मैं तो करता हूं। जब तक ये चीज पूरी नहीं कर लूंगा मैं ये काम नहीं करूंगा। मैं खुद ही के साथ, खुद ही से मैं खुद ही को पनिशमेंट देता हूं। खुद ही को पनिशमेंट देना होगा। कोई आपको यहां पर कूटेगा नहीं आके, कोई आपको डंडे नहीं मारेगा। अगर आप अपने बातों को खरे नहीं उतर रहे हो, आप अपने किए हुए बातों पे आप अमल नहीं कर रहे हो, तो आप खुद को पनिशमेंट दीजिए। मैंने उस ट्रेनर को सुना था और मैंने उसको जाना, समझा। अगर मैंने अपने जीवन में कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया तो ऐसा हो नहीं सकता। करना ही करना, एनी हाउ एनी कंडीशन। किसी को भ्रम हो सकता है कि नहीं होगा, लेकिन उसका भ्रम ज्यादा देर तक रहेगा नहीं, अपने से बाधा है। ये पहले दिन से है, क्योंकि मैं जानता हूं सिस्टम कितनी बड़ी ताकत रखता है। और सिस्टम को फॉलो करने वाला व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति कैसे नहीं यार अचीव करेगा। तो झोंक कर फील्ड पर मेहनत जो करेगा, जो झोंक कर घर घर जाकर अपनी आईडी के लेफ्ट और राइट में 200 बिजनेस वॉल्यूम की धुआंधार तरीके से बिजनेस वॉल्यूम भेजेगा, उसका होगा टारगेट भाई। यहाँ पे मैं लिख के लेके आता, डेली 10 प्लान दिखाइए, डेली 5 की लिस्ट बनाइए, डेली ये करिए। ये तो आपका जो सिटी होस्ट है वेन्यू में डेली समझा रहा है, लेकिन देसी भाषा में जो मैंने समझा, क्योंकि अपन को ज्यादा अंग्रेजी कम आती है और अपन थोड़ा देसी भाषा में, मेरे को लगता है सरल भाषा, देसी भाषा मतलब सरल भाषा मेरे को समझ में आता है। ज्यादा अटपटे शब्द ना मुझे समझ में आते हैं ना दुनिया को समझ में आते हैं। और कई ऐसे ज्ञानी हैं जो पता नहीं कहां कहां से, मतलब उनके शब्द ही हम ढूंढते हैं, डिक्शनरी में भी नहीं मिलते भैया ये शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन देसी भाषा में मैंने समझा कि जो भी करो झोंक के करो, घर घर जाकर अपनी आईडी के लेफ्ट और राइट में भैया 200 बिजनेस वॉल्यूम की धुआंधार तरीके से आपको भेजना पड़ेगा। अपनी आईडी के लेफ्ट राइट में पूरी ताकत लगा के भेजना पड़ेगा, गिनती से नहीं, जितना आ जाए बेशुमार, 10 20 30 जो भी आए, जो करो लोगों को वेन्यू में भरेगा। जो झोंक कर लोगों को वेन्यू में भरेगा। संडे का वेन्यू चलता, क्या बोलते मावरी 3 गेस्ट, अरे भैया झोंक के भर दे पूरा, टारगेट करना है तो। जो झोंक कर आने वाले नई लीडर की एफआईएम करेगा और केओसी प्रमोट करेगा, और जो झोंक कर अपने लीडर्स की मॉनिटरिंग करेगा, साहब उसका टारगेट और अर्जुना अवार्ड रुक ही नहीं सकता। ये प्लानिंग है और इसको मैं फॉलो करता हूं, मेरे लीडर करते हैं, मेरी टीम करती है, और हम पिछले 14 साल से यही कर रहे हैं। हम अनलिमिटेड करते हैं, कोई गिनती नहीं। सुबह 6 बजे निकल जाओ, रात के 2 बजे लौटो, 1 बजे लौटो, जब तक किया हुआ प्रॉमिस पूरा नहीं करना लौटना नहीं। अपनी औकात अगर बनानी, इतिहास बनाना है, यूरोप घूमना है, अर्जुना अवार्ड जीतना है, कैपिंग लेनी, ऑडी में घूमना है, मर्सिडीज में घूमना है, करना पड़ेगा। और जितने भी लोग सेल्सों में सफल हैं, किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए आप, वो व्यक्ति सब कुछ झोंक के करता है, गिनती से कुछ नहीं, झोंक के पूरी ताकत से। और मुझे लगता है दोस्तों आपको ये करने का मौका है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है, आपको भी भरोसा करना होगा कि आपका इस बार का टारगेट, इस बार का यूरोप और इस बार का अर्जुना अवार्ड 100% नहीं 1000% होगा। लेकिन होगा उसी का, कहते हैं जो सबसे आगे कौन रहेगा, जो पूरी ताकत लगा के दौड़ेगा वो सबसे आगे रहेगा, सीधी सी बात है। अब वो काला है, पीला है, नीला है, कम पढ़ा लिखा है, ऐसा कोई डजन मैटर नहीं है। तो जो पूरी ताकत से इन सारे कामों को करेगा उसका यूरोप टारगेट होगा। और जो यूरोप टारगेट करेगा, करवाएगा, इतिहास लिखना बड़े बड़े तय हैं। ब्रेकिंग मतलब टाइम में डायमंड बनेगा, कैपिंग पे पहुंचेगा, आज उसकी टीम में लोग पहुंचेंगे,
बिना टारगेट के कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए, एक ही काम है यही जिससे इतिहास बनता है और लोग बनाते हैं। और आपके लिए स्टार क्रूज इस बार वियतनाम ट्रिप जा रही है, बढ़िया शानदार। देखिए जो लोग अर्जुना अवार्ड जीतेंगे अपनी वाइफ के साथ अर्जुना अवार्ड जीत के, बढ़िया दुनिया की सबसे शानदार। अभी हम टर्की में थे, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे हैं कि जिस ट्रिप में आप हो इससे 20 गुना ज्यादा जबरदस्त और शानदार ट्रिप रहने वाली है वियतनाम की। आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये ड्रीम सपना पूरा करने का मौका है, अपनी वाइफ के साथ आप बढ़िया क्रूज को एंजॉय कर सकते हो वियतनाम में जाके। दोस्तों मुझे पूरा भरोसा है कि आज मैंने जो भी कुछ बोला है, जो भी कुछ समझा है अभी तक सिस्टम के माध्यम से, वही बोला है। जो भी मैंने किसी भी भाषा में बात की है वो मेरी पर्सनल लैंग्वेज है,